क्वेश्चन 18, whenever is the cell's ATP supply depleted, जब जब सेल की एटीपी की जो सप्लाई है, सेल को जो एटीपी मिल रही थी वो अगर कम हो रही है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड, यानी एक इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन यानी जैसे जैसे एटीपी कम होगा उस एंजाइम का एक्टिविटी बढ़ेगा उस रिएक्शन को चलाने के लिए। तो ये वाला जो एंजाइम है जो कि एटीपी के कम होने से इंक्रीज करेगा अपने काम को, वो कौन है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है वो मेजर रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है ग्लाइकोलिसिस का। रेट डिटरमाइनिंग या रेट लिमिटिंग फैक्टर क्यों है? क्योंकि ये अफेक्ट हो रहा है एटीपी की कॉन्सेंट्रेशन से। अगर एटीपी सेल में अच्छा खासा है तो ये एंजाइम एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगा, और अगर एटीपी सेल में कम है तो ये एंजाइम एक्टिवेट होके काम करना चालू करेगा। सो बेसिकली जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर, या इसको हम रेट लिमिटिंग एंजाइम भी कहते हैं। रेट डिटरमाइनिंग और रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। और ये एंजाइम कब काम आ रहा था? तो ये वाली जो रिएक्शन हमने देखी थी जिसमें फ्रक्टोज जो था, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा था, तब ये एंजाइम काम आ रहा था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।